हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरी स्टोरी रन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर मेरी स्टोरी रन इसके प्लॉट्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके भी अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो वांगजी था वो रात हो चुका था और वो बीबी को और विंग को लेने के लिए आया था, क्योंकि 9 बज चुके थे और अभी तक ईवा ने कॉल भी नहीं किया हुआ था। समझदार बच्चे हैं वो, इसी वजह से तो जब लेने के लिए आता है तो ईवा सबके सामने ना विंग को मम्मी मम्मी बुला रही थी। विंग जो कि बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था, वो कहता है ईवा डोंट कॉल मी मम्मी ना, आई एम बेबी, अब प्लीज़ घर पे हमें मम्मी बुलाना ना, यहाँ पे क्यों बुला रहे हो आप। पर ईवा जो कि मान नहीं रही थी तो वो कहती है मम्मी डैडी हमें लेने आए हैं, चलो ना चलते हैं यहाँ से। इतना कहकर वो हाथ खींचते हुए बाहर लाता है। वांगजी जो कि निंगजी के पास था वो वहाँ आता है और सभी वर्कर्स को समझा देता है कौन कौन चीज़ ऑक्शन में जाने वाली थी, वॉटेवर जो कुछ भी, वो सब कुछ समझाने के बाद दोनों कार में आते हैं। मिस्टर क्रिस पहली बार इन चारों को एक साथ देख करके बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे थे। वो उन चारों को उनके पैलेस तक छोड़ करके मिस्टर क्रिस जा रहे होते हैं तो वांगजी कहता है वैसे कल सेमिनार है तो सारा चीज़ देख लीजिएगा। इतना बोल करके वांगजी जाने लगता है। हालांकि मिस्टर केस तो ऑलरेडी खुश थे अपने बॉस के फैमिली को और उनको थोड़ा बदलता हुआ रवैया को देख करके, बट अभी भी इस मिस्टर ओसो खड़ूस का कुछ नहीं हो सकता, ये सोचकर थोड़े वो दुखी तो हो रहे थे, बट अच्छा लग रहा था कि उनकी फैमिली उनके साथ है। यह सोचकर वो कहते हैं यस बॉस। इतना बोल करके मिस्टर केस भी अपने घर के लिए चले गए थे। अब उन्हें थोड़ा सा सुकून था कि हाँ अब उनके बॉस के साथ कुछ कुछ बुरा होगा तो कम से कम उनका ओमेगा उनके पास है। इतना सोचने मात्र से ही उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल अपीयर हो गई थी। वहीं वांगजी घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर आते ही वेनचिंग और सीजन जो कि अभी नीचे हॉल में ही बैठे हुए थे, वो सभी खुशी से चहचहाते हुए जब दोनों बच्चे की वॉइस को सुनते हैं वो दोनों उठ के बाहर आ जाते हैं। तो देखते हैं कि वांगजी विंग के साथ आ रहा है और दोनों बेबी आगे दौड़ते हुए आ रहे हैं। वेंचिंग आती है और ईवा को गोद में ले लेती है। निंगजी भी आते हैं और सीचन गगा के गोद में चढ़ जाते और कहते हैं अंकल अंकल हम डैडी के साथ आए हैं और हमें मम्मी को बहुत मनाना पड़ा, वो बहुत जिद्दी है अंकल। इतना सुनना था कि वेंचिंग और सीचन एक दूसरे को घूर के देख रहे होते हैं और वांगजी सीधे अपने कमरे की ओर चला जाता है। विंग जो कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक तो वैसे ही सुबह में यू वाला मोमेंट हो गया था। दोपहर को वो जब घर आए थे तब तक घर में कोई नहीं था, पर अभी क्या, ये बच्चे तो उनको एम्बैरेस करा के ही मानेंगे। वो कहते हैं वो मुझे कपड़ा बदलना है, मैं अभी जस्ट आया गगा। इतना बोलकर जाने लगता है तो सीचन कहते हैं विंग रुको जरा, सुनो तो इधर, यहाँ आओ। विंग कहता है गगा बच्चे कुछ भी बोलते हैं ना, मैं चाहता हूँ ठीक है ना। तो सीचन गगा वापस से कहते हैं विंग रुको तो जरा। तो जो वेंचिंग थी वो कहती है विंग यहाँ आओ। विंग बेचारा सकदम, वो कहता है यस कीजिए तो मुझे बताओगे ये सब क्या चल रहा है। विंग कहता है हाँ क्या क्या सीजिए। तो वेंचिंग कहते हैं वही जो हम देख रहे हैं वो क्या चल रहा है। तो विंग कहता है क्या क्या सीजिए। तो हम जानना चाहते हैं कि वांगजी ने कल रात को तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। विंग कहता है कुछ भी तो नहीं किया। फिर वो सोच रहा था कि किस तरह से उसने उस डेविल ने उसे किस किया था। एक ही बार में उसे नीचे से मतलब पलंग पर से खींच के सीधा लिटा ही दिया था। कितना सच में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो वो सोचने मात्र से ना विंग के कान लाल हो गए थे और उसकी चीक्स ना रेड हो रहे थे और बर्न भी कर रहे थे। वो शर्मा भी रहा था, एक साथ सभी चीज़ें हो रही थी उसके साथ। तो वो कहते कुछ भी तो नहीं सीजिए, मैं कपड़े बदल के आता हूँ ना। तो वेंचिंग कहती है तुम्हारे चेहरे कुछ तो कह रहे हैं, बताओ हमें। वो सीचन गगा को देख रहे थे और सीजिए को, दोनों को कहते सीजिए बेबी है यहाँ पे, मैं जा रही हूँ। तो जो निंगजी था वो कहता है डैड आपके चीक्स इतने ज़्यादा रेड क्यों हो रहे हैं। विंग कहता हाँ कुछ भी तो नहीं, और टच करके देखता है, सच में उसके चीक्स ना बर्न हो रहे थे। वो कहता मैं अभी आता हूँ। इतना बोल करके वो अपने कमरे में जाता है, डोर बंद कर लेता है और नीचे सीधे धराम से बैठते हुए कहता है हाँ ये क्या था। और वो अपने हार्ट बीट के ऊपर हाथ रखता है क्योंकि उसकी हार्ट बीट ना वापस से धक 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 हो रही थी। वो कहता है ये क्या 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 था, हाँ मैं उस किस के बारे में सोच करके इतना ज़्यादा एक्साइटेड कैसे हो सकता हूँ। फिर वो अपने नीचे देखता है, बेचारा उसका वेकअप हो चुका था। वो कहता है ये नो बिल्कुल भी नहीं। और वो उठता है, वॉशरूम भागता है,
पूरे चेहरे पे छींटा मारता है और खुद को काम डाउन कराते हुए फ्रेश होता है, अपने कपड़े को बदलता है एंड देन वापस से नीचे आकर के दोनों बेबी को ऊपर ले जाता है। दोनों बेबी के कपड़े बदल करके नाइट वेयर वाले कपड़े पहना करके नीचे आता है। तब तक वांगजी भी फ्रेश होके आ चुका था। सभी लोग डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे। तो सीजन कहते हैं तो कल का सब कुछ हो गया विंग। विंग कहता है मैंने जो जो जाना था सेमिनार के लिए वो सभी चीज़ें भेज दी है, बात बाकी का कल जाने के बाद पता चलेगा गगा। तो सीजन कहते हैं अगर ये तुम सेमिनार अटेंड करते हो तो तुम वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाओगे विंग, और तुम्हारे सारे स्क्रिप्चर्स हर जगह जाएंगे। तो विंग कहता है हाँ आई होप सो, और मुझे कल के बाद वहाँ काम पे भी जाना होगा गगा। तो सीजन कहते हैं हाँ तुम्हें अपना काम ज़रूर करना चाहिए विंग, अपने पैरों पे सब किसी को खड़ा होने का हक है। क्यों वांगजी? वांगजी कुछ भी नहीं बोल रहा था, चुपचाप अपना सर नीचे किए हुए था। खाते खाते वो वापस से बोलता है गगा मैंने ईवा और निंगजी के लिए किड्जी स्कूल ढूंढा है। सीजन कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है वांगजी। और फिर वो अपने मन में कहते हैं मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपनी बातें हमसे कहो वांगजी, ताकि हम समझ पाएँ। और वो कुछ नहीं बोलते और वो चुपचाप फूड एंजॉय करते। वेंचिंग वांगजी से कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वो एंटीडोट जो था वो वेंचिंग ही वांगजी को देती थी कॉफ़ी में मिला करके पीने के लिए, जिस वजह से वेंचिंग से गुस्सा था वांगजी। और वांगजी के इस रवैये को वेंचिंग नोटिस कर रही थी कि वो उसे ज़्यादा बात नहीं करते, इसलिए वेंचिंग बहुत कम ही बोलती थी क्योंकि उसने भी तो उसके फ़ायदे के लिए किया, बट गलत था वांगजी के नज़र में, जिस वजह से वो थोड़ा नाराज़ चल रहा था। बट कुछ नहीं, धीरे धीरे हर चीज़ नॉर्मल होने का ट्राई तो कर रहा था, हर कोई अपनी तरफ से इफ़र्ट डाल रहा था। तो वेंचिंग कहती है वांगजी कल तुम आने वाले हो क्या? तो वांगजी कहता है पता नहीं, शेड्यूल फिक्स है मेरा, अगर टाइम मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा, वरना पता नहीं। ये सुनकर विंग थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया था, पर वो क्या ही कर सकता था। फूड एंजॉय करते हैं एंड देन सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विंग भी दोनों बेबी को लेकर के अपनी कमरे में आ गया था। दोनों के बीच में वो लेटा हुआ था। विंग जो ईवा और निंगजी थी विंग को दोनों साइड से होल्ड किए हुए था, और वांगजी अपने कमरे में चला गया था। उसे कुछ काम था तो वो अपना लैपटॉप निकाल करके सोफे पे बैठ करके वो अपना काम करना शुरू कर देता है। सीजन को भी काम था तो वो सीजन गगा भी अपने ऑफिस वाले कमरे में चले गए थे और वहाँ जाके काम कर रहे थे। वेंचिंग वो अपने घर चली गई थी क्योंकि अभी सीजन और वेंचिंग की शादी हुई नहीं थी। वो दोनों लिव इन में भी थे और साथ रहते थे और उनके दोनों फैमिली को कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, बट फिर भी अभी उन दोनों की मैरिज नहीं हुई थी तो एक साथ नहीं रहते थे वो लोग। तो वेंचिंग अपने घर चली गई थी। और आधी रात के टाइम पे जब ईबा और निंगजी सो चुके थे और विंग दोनों बेबी के साथ सोया हुआ था, वांगजी अपना सारा वर्क फिनिश करने के बाद उस कमरे में आता है तो देखता है कि उस कमरे की लाइट ना अभी भी जल रही थी। वो आता है उस कमरे की लाइट्स को ऑफ़ कर देता है, मतलब कम कर देता है, मिडल लैम्प पे रख देता है। फिर दोनों बेबी के देख करके विंग को अच्छे से कंबल से टक करके वहाँ थोड़ा देर बैठता है। उसके बाद निंगजी के हैंड्स को अपने हैंड में लेते हुए कहता है मेरी फैमिली। और फिर वो निंगजी के बगल में वहीं पे सो जाता है क्योंकि उसे अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी। उसे अपना कमरा, इतना बड़ा कमरा काटने को दौड़ रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कल रात जब वो विंग को होल्ड करके सोया था उसे सुकून मिला था। उसकी सूदिंग कोलेजन की स्मेल जैसे जैसे वांगजी इनहेल करता जा रहा था उसे बहुत अच्छा और रिलैक्स फील करा रही थी। हालांकि विंग बिल्कुल शांत था तो वो अपना कोई भी फेरोमोन्स को रिलीज नहीं कर रहा था, बट उसकी जो नेचुरल बॉडी सेंट थी उस सेंट से भी वांगजी काम डाउन हो चुका था और वो बहुत गहरी नींद में चला गया था। आज भी उसे वो महसूस करना चाहता था, इसीलिए वो निंगजी को अपनी गोद में लेता है। निंगजी भी अभी बीच में ही था और वो विंग को अच्छे से एडजस्ट करता है। फिर ईवा को भी बीच में लेता है। दोनों बच्चे अभी बीच में थे, विंग एक साइड था। विंग जो कि थोड़ा इस आहट से जाग चुका था पर वो देखना चाहता था कि वांगजी आखिरकार कर क्या रहा है। वो कुछ रिएक्ट नहीं करता और नींद में होने का ड्रामा कर रहा था। फिर वांगजी दोनों बेबी को बीच में करते हैं, उसे अच्छे से कंबल से टक करता है। फिर वो निंगजी के बगल में लेट जाता है और अपना पूरा हैंड वो विंग के कमर पे रखा हुआ था क्योंकि उसका हाथ लंबे थे और बेबी छोटे छोटे थे तो आ गए थे अच्छे से रख करके, और वो सो जाता है। एक नज़र वो फिर से वापस से विंग और दोनों बेबी को देखता है और वापस से सो जाता है।
क्योंकि उसे ये एहसास ही काफ़ी अच्छी लग रही थी कि उसकी अपनी फैमिली है, उसका बेबी है। वो बहुत खुश था और वो बहुत जल्दी इस सब को पूरी दुनिया को बताना चाहता था, लेकिन अभी फ़िलहाल से उसके दिमाग में ऐसा कुछ आ नहीं रहा था। फिर भी वो अपने बेबी को देख कर के, विंग को देख कर के खुश था, क्योंकि पिछले 1 साल से वो पागलों की तरह विंग को और बेबी को ढूंढ रहा था। आखिरकार जब वो उन्हें मिले हैं तो वो कैसे जाने दे सकता है। हालांकि वांगजी को अपना प्यार कन्फेस करने के बाद प्यार जताना भी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसके साथ वो रहना चाहता था, उस पल को एंजॉय करना चाहता था। वो यही सारी बातें सोचते हुए सो जाता है। अगले दिन सुबह, जो कि विंग के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला था, वो उठता है तो देखता है कि दोनों बीवी और वांगजी पीसफुली सो रहे हैं। पहली बार वो कल भी हॉस्पिटल में देखा था, लेकिन हॉस्पिटल में मॉर्निंग में उस समय पूरे फैमिली थी, जिस वजह से विंग ये नोटिस ही नहीं कर पाया कि ये कितना खूबसूरत व्यू है। वो अपना फ़ोन निकालता है एंड देन वापस से तीनों की पिक्चर क्लिक करता है। सोने टाइम में जब वो फ़ोन में देखता है तो ईवा, निंगजी और वांगजी तीनों सेम टू सेम लग रहे थे। मतलब ये कोई नहीं कह सकता था कि ये दोनों बेबी उसके नहीं हैं। तीनों एकदम चबी फेस, चबी चिक्स और सोते टाइम में एकदम ब्लफ। वो सो रहा था। ये देखकर विंग के चेहरे पे बिग वाली स्माइल थी और वो उन तीनों पिक्चर क्लिक करने के बाद कहता है, हाँ, मेरी फैमिली। कल रात को वांगजी ने कहा था और अभी विंग बोल रहा था। इतना बोल करके वो ईवा और निंगजी को किस करके जैसे ही बेड से उतरने वाला होता है, वांगजी हाथ उसकी ग्रैब करते हुए कहता है, और मेरा क्या? ये सुनकर विंग थोड़ा ब्लश कर रहा था। वो कहता है, क्या मतलब क्या? तो वांगजी कहता है अपनी चिक्स पे इशारा करते हुए, और मुझे कौन देगा? हाँ। तो विंग कहता है, क्या क्या? वांगजी उठ के बैठ जाता है। बेबी दोनों भी बीच में सोए हुए थे, वांगजी भी बैठा हुआ था, विंग भी बैठा हुआ था। तो वांगजी वापस से कहता है, मुझे किस चाहिए? मॉर्निंग वाला। इतना बोलना था और वो विंग को देख रहा था प्लीडेड आइज के साथ में, कुछ तो करो तुम। विंग कहता है, क्या 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 सच में मुझे ये करना होगा? वांगजी कहता है विंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो धीरे धीरे करके उसकी तरफ किस करने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन उसकी हार्ट बीट कल रात के जैसे ही धक 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 हो रही थी। और वो कह रहा था, ये वापस से क्यों शुरू हो गया? ओ माय गॉड, मेरा एक्सीलेटर इतना फास्ट क्यों जा रहा है? वो अपने एक हैंड से अपने पैंट पजामा को ऐसे ग्रैब किए हुए था और उसके चिक्स पे ना एक पिक किस करता है। उतना काफ़ी था क्या वांगजी के लिए? बिल्कुल भी नहीं। वो दूसरा चिक बढ़ा देता और इशारा करता है जीभ से, इधर भी तो दो। विंग कहता है, क्या सच में? तो वांगजी हाँ में मुंडी हिलाते हुए कहता है, इधर भी दो। फिर उसके फोरहेड पे बोलता है करने के लिए, फिर उसके नोज़ पे बोलता है करने के लिए, एंड देन फिर लास्ट में लिप से वो उतर के जा रहा था। वांगजी उसके हैंड को खींचता है एंड देन वो अपना लिप्स सीधे उसके लिप्स पे रख के किस कर लेता। और ये एक पिक किस था। विंग शॉक, मतलब वो आंखें बड़ी किए हुए वांगजी को देख रहा था। वांगजी बिना कोई रिएक्ट किए चुपचाप वहाँ से उतरता है और अपने कमरे में चला जाता है, विंग को वही शॉकिंग स्टेज में छोड़ करके। विंग अपने कलेजे पे हाथ रखा हुआ था और कहता है, ये क्या था? ये क्या क्या था सच में? ओह माय गॉड। और फिर वो अपने दोनों हाथ से अपने दोनों गाल पर थपकी देते हुए कहता है, विंग हो होश में आओ, तुम ठीक है? और इतना बोल करके वो वॉशरूम में भागता है एंड देन शावर के नीचे खड़ा हो जाता है, क्योंकि वांगजी के एक किस करने की वजह से वो अराउज होना शुरू हो गया था। खुद को ठंडा करता है पूरा कपड़ा पहने ही। जब ठंडा हो जाता है तो मॉर्निंग का जितना भी काम होता है वो क्लियर करता है, शावर लेता है एंड देन बाहर आता है। दोनों बेबी को भी नहाना था। पहले वो नॉर्मल बेयर किए हुए था, क्योंकि उन दोनों बेबी को नहाता तो वापस से उसके कपड़े गीले ही होने थे। फिर वो दोनों बेबी को उठाता है, ब्रश करवाता है, उन दोनों को बाथ टब में बैठा करके उन्हें लिक्विड वार्म वाटर से नहलाता है। फिर उनको दोनों बेबी को, ईवा को फ्रॉक और निंगजी को कोट वेयर करवाता है, क्योंकि आज विंग के लिए इतना खास दिन था। दोनों को रेडी करवा ही रहा था तो निंगजी कहता है, डैड। तो जो विंग था वो कहता है, डैड व्हाट? तो निंगजी कहता है, मैं डैड के पास जा रहा हूँ, मुझे डैड बहुत अच्छे से रेडी कर देंगे। इतना बोल करके वो अपना ऊपर वाला कोट उठाता है एंड देन भागता है वांगजी के कमरे में। इधर ईवा कहती है, मम्मी क्या आप मुझे रेडी करोगे? विंग दोबारा से माथा पर हाथ लेते हुए कहता है, हाँ, ये सच में मेरे अल्फा के ही बच्चे हैं। वो कहता है, हाँ यस प्रिंसेस। इतना बोल करके वो ईवा को चेयर पे बैठाता है और उसे बहुत अच्छे से रेडी करता है। रेडी करने के बाद ईवा सच में एक प्रिंसेस ही लग रही थी। उसके चबी चिक्स, उसका वो हेयर स्टाइल बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसे सूट पहनाते हुए विंग कहता है, हाँ आप नीचे चलो,
मैं अभी जस्ट आता हूँ, ठीक है ना। ईवा कहती है यस डैडी। इतना बोल करके ईवा नीचे न जा करके वांग जी के कमरे में चली जाती। विंग जो कि रेडी हो रहा था, उसने पैंट पहन लिया था, उसने शर्ट और उसके ऊपर से हाफ जो कोट आते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, हाफ ब्लेजर टाइप से रहता, वो पहन लिया हुआ था। एंड देन उसके ऊपर ओनली फॉर कोट डालना था, तो वो डालता है एंड देन चेक कर रहा था। वो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, सच में, वाकई में। उसके थोड़े बाल बड़े हो गए थे, आगे से उसने जो हेयर स्टाइल बनाया हुआ था उसमें वो बहुत ज़्यादा एलिगेंस लग रहा था, मतलब लड़कियों के जैसे बाल नहीं, जैसे उसके बाल पीछे से थोड़े थोड़े लंबे हो गए थे। वो देखता है वैसे और कहता है परफेक्ट, ऐसा बोल करके वो रेडी हो रहा था। तभी वो महसूस करता है कि किसी के हैंड उसके पीछे से उसके टमी पे आ रहे हैं। वो देखता है तो शॉक, क्योंकि वो कोट को ऐसे वेयर करके ऐसे परफेक्ट बोल के जैसे ही मुड़ा था, उसे लगा जैसे कि उसके हैंड किसी, उसकी टमी को किसी ने टच किया। तो सामने वांग जी खड़ा था। वांग जी भी रेडी हो चुका था, वो ब्लू कलर का कोट वेयर किए हुए था और औसम लग रहा था। वांग जी के सामने देख करके विंग घबरा गया था और कहता अल्फा आप यहाँ? तो वांग जी कहता है हाँ मैं यहाँ, क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? विंग कहता है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर वो अपने दोनों बच्चे को देखता है। ईवा को तो विंग ने तैयार कर दिया था, पर निंगजी को वांग जी ने बहुत अच्छे से तैयार किया था। उसके बाद विंग को अपनी ओर मुड़ाता है और एक ब्रॉच उसके कोट पे लगा देता है और कहता है परफेक्ट, अब अच्छे लग रहे हो विंग। फिर वो उसको सामने शीशे की ओर मोड़ता है और कहता है, वो उसके साथ ही खड़ा था, उसकी अपर बॉडी उसके बैक से टच हो रही थी, बाकी सब नॉर्मल था। विंग की दिल की धड़कन वहाँ पर से धक 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 बढ़ गई थी। वांग जी उसके शोल्डर पे अपने चिन को रखते हुए कहता है, उसके ब्रॉच को वो ठीक कर रहा था एंड देन विंग के एक्सप्रेशन को वो नोटिस कर रहा था। वांग जी सुन पा रहा था कि विंग की जो दिल की धड़कन है वो कितनी ज़्यादा धक 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 कर रही है। और वो कहता है अब ठीक लग रहा है। ऐसा करने के बाद विंग अपने होश में आता और कहता है हाँ 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 ठीक लग रहा है, अब हमें चलना चाहिए। और इतना बोलने के साथ जो विंग की जो फेरोमोन्स थी ना, वो रिलीज हो रही थी। वांग जी उस फेरोमोन्स को इनहेल कर रहा था, जो कि चिली स्पाइसेस सेंट के साथ आ रही थी। आई मीन विंग नर्वस लग रहा था, ये वांग जी को फील हो रहा था। वो वापस पलटता है और बेबी के पास आता है। उसके चेहरे पे एक डेविल वाली स्माइल अपेयर हो गई थी, जो किसी ने नोटिस नहीं किया था। उसके बाद कहता है ईवा आपके डैड कैसे लग रहे हैं? तो ईवा बोलती है डैडी मम्मी टू गुड। इतना बोल करके वो वांग जी के चिक पे पिक किस करते हुए कहती है यस मेरे डैडी और मम्मी सुपर्ब लग रहे हैं। दोनों बेबी को वांग जी अपने गोद में लेकर के उन दोनों से बातें करते हुए नीचे आता है। निंग जी कहता है डैडी हम कब से स्कूल जाने वाले हैं? तो वांग जी कहता है निंग जी आप कब से जाने चाहते हो? निंग जी कहता है कल से डैडी। तो वांग जी कहता है ओके, तो मैं सारा चीज़ अरेंज कर दूंगा स्कूल का, ठीक है ना? निंग जी कहता है यस डैडी, हाँ माय डैडी इज सुपर हीरो। इतना बोल करके वो लोग ऐसे ईवा के साथ क्लैपिंग करता है एंड देन नीचे आ जाते हैं। सी चैन वांग जी को इस तरह से देख करके अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए थे, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन से देख के लग सकता था किसी को कि हाँ वो हैप्पी है। और सीचन सच में खुश था। सीचन बैठता है, वांग जी दोनों बेबी को दोनों चेयर पे बैठाते हैं एंड देन एक बगल वांग जी बैठता है, एक बगल विंग बैठता है, सामने सीचन बैठे हुए थे। सीचन को दोनों बेबी बो डाउन करते हुए गुड मॉर्निंग अंकल ऐसे बोलते हैं। सीचन बेबी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए वो भी बोलते हैं यस गुड मॉर्निंग बेब्स ऐसा बोल करके सभी के लिए फूड लगाया जाता है। हालांकि रुई यानली के पास थी और वेंचिंग रात को ही चली गई थी, तो अभी इतने ही लोग थे। तो विंग पूछता है गुड मॉर्निंग गगा। तो वे सीचन गगा बोलते हैं गुड मॉर्निंग विंग। फिर विंग दोबारा कहता है सीची नहीं है? तो सीचन कहते हैं नहीं, उसे कुछ काम था और आज वो जल्दी से शॉप ओपन करना चाहती थी, इसी वजह से वो चली गई। वैसे डोंट वरी, वो आ जाएगी उस ऑक्शन में, ठीक है ना विंग? तो विंग कहता है ठीक है। इतना बोल करके वो सर नीचे कर लेता है। तो सीचन वापस से कहते हैं वैसे आज उस ऑक्शन में बहुत सारे लोग रहने वाले हैं, तो तुम नर्वस तो नहीं होगे ना? विंग कहता है सच कहा जाए तो नहीं, बट मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस लग रहा है। मैं पहली बार इतने सारे लोगों को अटेंड करने वाला हूँ, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। वांग जी ये सब सुन रहा था चुपचाप। वो कहता है कोई बात नहीं, हम सब वहाँ रहेंगे और हम सब मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना? इतना बोल करके वो फूड खाता है। सीचन वापस से वांग जी से कहते हैं वांग जी क्या तुम सच में आ रहे हो? वांग जी वापस से अपनी कूल वॉइस में कहता है गगा मेरा शेड्यूल फिक्स्ड है, मैं देखूँगा
इतना बोल करके वो चुपचाप मुंडी करा के खा रहा था और निंगजी को खिला रहा था, ईवा को विंग खिला रहे थे। वो सब कुछ हो जाने के बाद वांग जी हमेशा की तरह विंग को उस ऑक्शन वाले एरिया तक जाने के लिए बोलता है, पर तभी मिस्टर किस आके बोलते हैं, सर हमें अर्जेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना होगा, जो कि दोनों का डायरेक्शन अलग था। तो वांग जी मिस्टर किस के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए चला जाता है। सीचन भी ऑफिस चले गए हुए थे, एक और कार बचा हुआ था घर में, तो उस कार से वो दोनों उस ऑक्शन वाले जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ उसको पहले सेमिनार अटेंड करना था, मतलब बताना था, बहुत सारे लोग आने वाले थे ना, वहाँ वो चला जाता है। वहाँ पहुँचने से पहले ही रुई वहाँ पहुँच चुकी थी। रास्ते में पहले ही फ़ोन करके विंग ने बता दिया था कि हर चीज़ को मैनेज तुम्ही को करना है एज ए प्रेजेंटर, तो तुम देख लेना। रुई यानी जो कि हॉस्पिटल जा चुकी थी वो भी आने वाली थी, लेकिन जब शुरू होता तब तो रुई पहले ही आ चुकी थी। नी हिसांग और रुई दोनों मिल करके हर एक चीज़ को डेकोरेट जो किया गया था वो हर चीज़ को देख रहे थे। सभी चीज़ें परफेक्ट जगह पे रखी हुई थी। पूरा का पूरा हॉल बुक किया गया था ओनली फॉर विंग के लिए। एक स्टेज भी बनाया गया था जहाँ विंग आकर के बोलता, सभी चीज़ें वो सब के लिए। तो वो दोनों सब कुछ किया हुआ था। एक शो होने वाला था जहाँ पे विंग लाइव उस मूर्ति को बनाता, दिखाता सभी लोगों को, वो भी होने वाला था। तो वो सभी चीज़ें अरेंज कर दी गई थी। विंग हालांकि आने में उसको थोड़ा टाइम था, तो वो रास्ते में ही था। उसने फ़ोन करके पूछा रुई से और नी हसांग से, तो उन दोनों ने बोला सब कुछ ठीक है। सब कुछ अरेंज होने जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले लोग धीरे धीरे करके लोग आना शुरू हो गए थे। जहाँ पे नी हसांग और जो रुई थी वो एक एक करके हर एक लोगों का स्वागत कर रही थी, क्योंकि वो पूरा का पूरा हॉल एक प्राइवेट एरिया था जहाँ पे कार्ड बांटे गए थे, इनविटेशन कार्ड दिए गए थे। तो जितने सभी लोग आ रहे थे तो रुई और नी हसांग उस इनविटेशन कार्ड को मैनेजर और बहुत सारे लोग थे मैनेज करने के लिए, उस कार्ड को कलेक्ट कर रहे थे। सभी लोग दिखा दिखा के अंदर आ रहे थे, हर कोई अंदर आ रहा था। वहाँ पे आचिंग भी आया हुआ था उस कार्ड को साथ लेकर के, क्योंकि यानली को दिया हुआ था और उसे भी भेजा गया था, बहुत सारे लोगों को भेजा गया था। तो सभी आए हुए थे, आचिंग भी आया हुआ था। सभी लोग एक एक करके आ रहे थे और रुई को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था जब आचिंग वहाँ पे आया था, लेकिन वो आया था देखने के लिए तो कैसे मना कर सकता था। इसी वजह से कुछ देर बाद वहाँ यानली भी आ गई थी। 5 मिनट की दूरी पे जब विंग था तो उसने कॉल करके बोल दिया था कि मैं भी आ रहा हूँ। इतना बोल करके वो उसकी कार वहाँ आके खड़ी हो गई थी। विंग अपनी कार में ही बैठा था। वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर लोग खड़े थे। वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, इतना ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था कि वो बाहर उतरेगा तो लोग क्या कहेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इतने सारे रिपोर्टर का सामना करे। वहीं पे मेन एंट्रेंस पे ही रुई और नी हसांग भी खड़े थे और वो दोनों आ चुके थे। रिपोर्टर को थोड़ा साइड करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिपोर्टर लोग ज़बरदस्ती पिक्चर क्लिक करने में लगे हुए थे। वो कार की पिक्चर ले रहे थे और उन लोग को उत्सुकता बढ़ी हुई थी कि अंदर कौन लोग बैठा हुआ है। वो विंग को देखना चाहते थे, विंग जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। तो निंगजी वो अपने मम्मी का फ़ोन लेकर के डैड को कॉल कर देता है। हालांकि वांग जी, अब हम थोड़ा फ्लैशबैक चलते हैं। वांग जी को कॉल कर चुका था और मैं फ्लैशबैक बाद में बताऊंगी। तो वांग जी को मैसेज मिल चुका था। तभी वहाँ पे एक और कार आ करके रुकती है और उसमें से वांग जी निकलता है। मिस्टर क्रिस जो कि दरवाज़ा ओपन किए थे, जैसे ही वांग जी को देखते हैं सभी लोग शॉक हो गए थे कि लायन हायर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एक और कार आके रुकती है, उस कार से सीचन और वेंचिंग बाहर निकलते हैं। एक और कार उतरती है, उसमें से एक और कार रुकती है, उसमें से यानली बाहर आती है। सभी लोग पिक्चर क्लिक कर रहे थे। अभी तो विंग अभी भी कार में बैठा हुआ था। तभी वांग जी आता है और उस डोर को ओपन करता है जिसमें विंग बैठा हुआ था और वो हाथ देता है। पहले दोनों बेबी को धीरे धीरे करके बाहर निकालता है। दोनों बेबी को एक को सीचन ने कैरी किया था और एक को वेंचिंग ने कैरी कर लिया था। एंड देन वो अभी भी हाथ लगाए हुए था, उसमें से विंग बाहर आता है। जैसे ही विंग बाहर आता है, वांग जी विंग की कमर पे हाथ रख देता है। जितने भी मीडिया रिपोर्टर्स थे वो सभी पिक्चर क्लिक करना शुरू कर देते हैं और सभी लोग के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, ये कौन है? मतलब कैसे वांग जी, लायन हायर्स और विंग जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करने आया है, जो कि पेरिस में रहता था, वो कैसे एक दूसरे को जानते हैं? और ये दो बेबी भी कार से उतरे हैं, क्या रिश्ता है इन दोनों का? ये कानाफूसी उस भीड़ में शुरू हो गई थी। बहुत सारे लोग इस बात को करना शुरू कर चुके थे और अंदर जो कुछ भी था वो
जो बाहर वहाँ से देख रहे थे वो सभी भी जब देखते हैं कि द लायंस वहाँ बाहर खड़े हैं और साथ में जियांग्स की बड़ी बेटी भी, और ये लड़का कौन है जिसे वांग जी ने अब ऐसे कमर से होल्ड किया हुआ है, सभी के दिलो दिमाग में यही सवाल चल रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा आप लोग को ये पार्ट, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।